जो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने 2 बजे एक स्टेटमेंट दी, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इस हवाले से दी गई कि अब हम ये बिलीव कर लें कि जो लड़ाई है वो इमिनेंट है, वो होनी है और ये किसी वक्त भी या किसी मौके पर भी हो सकती है? अच्छा, अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? रुको जरा, सब्र करो। कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते थे। बस अब अगर ऐसी कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है, ख्वाजा आसिफ साहब भी उसका इजहार कर रहे थे और उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन दी होराइजन्स, तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन 2 एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड। इसको फिर खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। तो ये वेयर वुड दी सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए, यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे और ना हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो सकता है, लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC की हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे एक डोमेस्टिक बहुत वाहवा हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और तो रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें। और फिर अच्छा, जो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने 2 बजे एक स्टेटमेंट दी, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इस हवाले से दी गई कि अब हम ये बिलीव कर लें कि जो लड़ाई है वो इमिनेंट है, वो होनी है और ये किसी वक्त भी या किसी मौके पर भी हो सकती है? देखिए, जो गुज़िश्ता रात को स्टेटमेंट दी गई वो बड़ी संजीदा स्टेटमेंट है। वो वैसे नहीं दी गई कि हमें कोई खदशा था। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस है और भारत की तरफ से तो मसलसल इस किस्म की चीज का बार बार इसका कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे और इस तरह की वहां से इंटेलिजेंस भी आ रही है। अब मेरे भी थोड़े बहुत राब्ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में काफी अरसा काम किया। वो लोग जो बहुत करीब हैं इस वक्त मोदी सरकार के, जो आके आलमी मीडिया पे बात कर रहे हैं, अपने जराये को बता रहे हैं, तो बड़े जो उनका करीबी सर्कल है वहां से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि एक वो चीज नाम ले रहे हैं कि जी 13वीं की एक पूजा होती है वहां पे। जब कोई शख्स मारा जाता है तो 13 दिन के बाद उसकी एक पूजा होती है जिसको 13वीं वो कहते हैं। अब ये भारतीय हुकूमत की एक इंतहाई सीनियर जो सोर्स है उसने एक आलमी मीडिया के एक सहाफी को बताया कि जी बहुत सारा हम पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जब 13वीं की हम पूजा करेंगे, जो 5 मई को वो तारीख पूरी हो रही है, तो हम उन मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम पे दबाव आ रहा है। तो ये एक बड़ी संजीदा सोर्स के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके पास फिर क्रेडिबल इंटेलिजेंस है
है तो उन्होंने इस किस्म की बात की, और उधर भी जो इनर सर्कल है वहां का एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब क्या वो ये करेंगे? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने इंडियन आर्मी का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। दोस्तों पहले तो इंडिया के सामने पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक हर दिन कश्मीर के लिए जंग करने की बातें करते थे, लेकिन अब इंडियन आर्मी जंग के लिए तैयार हो गई है तो पाकिस्तानी की हवा निकल गई। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम तो इंडिया के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा है और इंडिया के साथ जंग हो गई तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी एक वीक के लिए भी नहीं टिक पाएगी। एक वीक में तो इंडियन आर्मी पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेंगी। इसीलिए तो ये बार बार न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी तो इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगी। फिर भी इस बार तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के सामने एक्शन लेने के मोड में आ गई है, इसीलिए पाकिस्तानी इंडिया से बहुत डर गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।